नूंह के मांडीखेड़ा अंतर्गत में बूचड़खाने के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान इंजीनियर की शिकायत के बाद हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जलालपुर गांव स्थित फेयर एक्सपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बूचड़खाने को सील कर दिया गया। विधायक के मुताबिक ग्रामीण लंबे समय से बूचड़खानों से निकलने वाले पशु अवशेष मल मूत्र और गंदे पानी को लेकर शिकायत कर रहे थे। शिकायत के बाद उन्होंने मामले को विधानसभा की प्रदूषण कमेटी के सामने उठाया। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने कार्रवाई करते हुए बूचड़खाने को सील कर दिया गया। कांग्रेस विधायक मामन खान ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले अन्य बूचड़खानों के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए आवाज उठाई जाएगी। सबसे पहले आज आप आए हैं इस पीसी में, आप सभी साथियों का स्वागत है। मुझे पीसी किस लिए आज करनी पड़ रही है मैं ये भी बताता हूं, क्योंकि आजकल मेवात में बूचड़खानों का सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है। लोग उस पर तरह तरह के बयान दे रहे हैं, चाहे भाजपा के नेता हैं चाहे आम आदमी है। और जो आपने एक बात पूछी कि बूचड़खाने कब आए थे, मैं ये कहता हूं जब मैं विधायक नहीं था तो मेरे से पहले 9 बूचड़खानों को यहां सरकार बनाने का लाइसेंस दे चुकी थी। क्योंकि सबसे पहले जो गांव के ग्रामीण किसान होता है बूचड़खानों को जगह वो बेचता है, अपनी जमीन वो बेचता है। उसके पश्चात सरपंच वहां की एनओसी देता है। उसके पश्चात हरियाणा सरकार उनको लाइसेंस देने की काम करती है। जबकि मैं अपोजिशन का विधायक हूं कांग्रेस पार्टी से, और तरह तरह के लोग एलिगेशंस लगाते हैं। आरोप प्रत्यारोप चलना कोई बड़ी बात नहीं राजनीति में, लेकिन बगैर सोचे समझे जिस तरह से एलिगेशंस लगाते हैं वो इनकी काबिल तारीफ नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूं सभी साथियों को आपके पीसी के माध्यम से कि पहले हमें किसी चीज को बोलने से पहले उसे विचार करना चाहिए कि जब मैं विधायक नहीं था मेरे से पहले 7 से 9 बूचड़खानों को सरकार लाइसेंस दे चुकी थी, जिसमें सबसे पहले यूनाइटेड फार्म प्रोडक्ट्स जो घाटा शमशाबाद में है 2018 में आया, जेडियन फूड जो 2018 में आया था, अल नवेद जो 2015 में आया था, ओवी एग्रो फूड्स जो 2015 में आया था, अलमिंटोज 2015 में आया था, फेयर एक्सपोर्ट जो स्टकपुरी में है वो 2002 में उसका सरकार ने बनाने के लाइसेंस दिया था, एगल फूड इंडस्ट्रीज 2019 में आया था, मेरे से पहले रॉयल एग्रोटेक 2018 में आया था, और बिस्मिल्लाह एग्रो फूड 2018 में आया था। तो जो ये नेता कहते हैं कि विधायक इन स्लेटर हाउस को यहां लेके आ रहा है, एक तो मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि बिल्कुल गलत है, लोगों में भ्रम ना फैलाएं कि जो भी कुछ काम होता है वो सरकार के माध्यम से होता है, और आज हरियाणा में सरकार भाजपा की है। अब मैं आपको मेन मुद्दे पे आता हूं कि एक भाजपा नेता कह रहा था कि विधायक विधानसभा में स्लेटर हाउस को लेकर के नहीं सवाल ही नहीं उठाता। मैं आपके माध्यम से भी उस साथी को बताना चाहता हूं और भी मेवात की जनता को बताना चाहता हूं कि मैंने इन मुद्दों को विधानसभा में 6 बार मैं उठा चुका हूं। ऐसा नहीं है, ये 6 के 6 क्वेश्चंस ऑन रिकॉर्ड है। कभी कोई ये कहता होगी, ये ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं 6 क्वेश्चंस ये कि बूचड़खानों को कब तक बंद किया जाएगा, इनकी क्या क्या स्थिति है, सबको लेके मैंने विधानसभा में उठाया है। और दोहा के सरपंच ने मेरे को एक कंप्लेंट दी थी कि दोहा में जो हड्डी पीसने का प्लांट चल रहा है उससे बहुत बदबू आती है, उसको तुरंत हमने बंद कराने का काम किया था। जो
5/8/2025 को की सरकार ने परमिशन दी थी, उसको परमानेंट सील कर दिया गया। ये उसके पश्चात मैं आता हूं, जो मेन मुद्दा है हमारा कि इनको किस तरह से बंद किया जाए। अभी अभी मेरे पास जलालपुर के लोगों की कंप्लेंट आई थी। मैंने 16 तारीख को उसको अपनी विधानसभा कमेटी है जो पोल्यूशन कंट्रोल की, उसमें चेयरमैन साहब को सबमिट की थी अपनी एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन ये थी गांव वालों की। और भी कंप्लेंट आई जलालपुर से, तो इसको मैंने सबमिट किया था। तो उसके पश्चात मैंने खुद 28 तारीख को जाके भी मैंने विजिट किया उसको कि इसका क्या हाल है। तो उसका इतना बुरा हाल था कि जंगलों में जिस तरह से उन्होंने पशुओं के अवशेष डाले हुए थे और ब्लड का पानी बाईपास करके खेतों में डाला हुआ था, जो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। जब उसके सैंपल लिए गए तो उसको सभी सैंपल उसके फेल पाए गए। तो सरकार ने डिसीजन लिया कि जो अनट्रीटेड पानी जो इन्होंने ओपन लैंड और इरिगेशन के जमीन में के लिए जाके पाइप लोगों के खेतों में डाला हुआ था, जिससे 10-10 किलोमीटर तक बदबू इतनी जाती थी कि लोग बैठ नहीं सकते थे। तो सरकार ने उसको बंद करने का काम किया और 14 अगस्त को सरकार ने उसके खिलाफ लेटर इशू कर दिया कि इसको सील कर दिया जाए। तो उसको सील कर दिया गया है। आपको उसकी एक एक कॉपी मैंने आपको उपलब्ध करा दी है। और उसके पश्चात मेरे पास कंप्लेंट आई है सटकपुरी की। तो सटकपुरी में भी जो हाल है वो बहुत ही बुरा हाल है। मेरे पास ये लेटर है जो मैंने सरकार को दिया है, और आप इसके फोटो देखोगे फेयर एक्सपोर्ट सटकपुरी के, तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं कि कितना बुरा हाल है वहां जंगलों में। ये भी बाईपास करके इसको जंगलों में डाल रहे हैं। इसकी भी शिकायत सरकार को दे दी और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द उस पर भी सरकार कार्रवाई करेगी। इसी तरह मेरे पास एक घाटा गांव में यूनाइटेड फार्म प्रोडक्ट के नाम से स्लेटर हाउस चल रहा है, उसका भी यही बुरा हाल है। उसके अगेंस्ट भी मेरे पास काफी कंप्लेंट गांव से आई हुई है और उसकी भी कंप्लेंट लिखकर के भी सरकार को भेज दी गई है। उसको भी जल्द से जल्द बंद करने का काम किया जाएगा। और जो सटकपुरी है वहां के सरपंच हैं, सभी ने मुझको में कंप्लेंट दी थी। इसमें मेरी विधानसभा के भी कुछ गांव लगते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक और है कारागांव, मैं वहां खुद गया, जो अनट्रीटेड पानी को लेकर के नहीं खेतों में डाल रहे थे। उनके फोटो मैंने आपको भेज दिए हैं, शेयर कर दिए हैं, आप वहां से उनको देख सकते हो। उसके पश्चात एक अस्टर कार्गो है जो मालीखेड़ा में खुला है। सारे वहां लोगों की कंप्लेंट आई, हिंदू फैमिलीज की कंप्लेंट आई। ये कंप्लेंट ये भी सरकार को सबमिट कर दी गई है और इस पर भी जल्दी ही कार्रवाई होगी। मैं इतना कहना चाहता हूं कि इनके ऊपर सरकार बार बार इनको सील कर रही है। इससे पहले भी ये जो फेयर कंपनी थी इसको सील किया गया था और यूनाइटेड फार्म पे भी 12,96,000 का जुर्माना किया था। जहरीन पे फूड पे भी किया था। फेयर एक्सपोर्ट को 21/10/2025 को क्लोज किया था। इस पर 23 लाख का फाइन किया था जो सटकपुरी की है। एओडी एग्रो फूड, इसको भी 10,60,000 का इस पे फाइन किया था। अलनवेद पे 31 लाख का फाइन किया था। फेयर एक्सपोर्ट मालीखेड़ा में इस पे भी 18/9/2025 को इसके जब सैंपल हुए थे 4 लाख का इस पर फाइन किया था। और इसी तरह हमारे रावली गांव के
जो मरहब फ्रोजन फूड, जिसकी वजह से रावली गांव के लोग परेशान हैं। रोजाना धरना प्रदर्शन वहां चल रहा है और मैं उनको वीडियो पे बार बार सोशल मीडिया पर भी देख रहा हूं। सरकार को भी मैंने उसको लेकर के अवगत कराया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी स्लेटर हाउस ने मेवात में नॉर्म्स को वायलेट किया या कोई भी अनट्रीटेड जो वाटर है बाईपास करके खेतों में या पाइप दबा के कहीं डाला गया, किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर कीमत पर उसको बंद किया जाएगा। बाकी मैं अपने सभी और साथियों को भी ये अवगत कराना चाहता हूं कि हम सबको, ये मेरा अकेला विधायक का मुद्दा नहीं है, ये आम जन का मुद्दा है। हम सबको मिलकर के, चाहे कोई किसी भी पार्टी से है, हमको एक मंच पे आके इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। इन बूचड़खानों को परमानेंट बंद कराना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से जो मेवात में विकास आना था, जो इंडस्ट्रीज आनी थी, जो रेजिडेंशियल एरिया बनना था, वो सारा का सारा खत्म हो चुका है। और लोग मेरे पास एलिगेशंस भी लगाते हैं, मगर मैं ये कहता हूं कि भाजपा और भाजपा के नेताओं के सामने मैं झुकने वाला नहीं हूं। और मामन खान को कोई ऐसी भाजपा की और किसी की ऐसी छापने की मशीन नहीं बनी जो मुझे खरीद सके। हमेशा मैं अपनी जनता के साथ खड़ा हूं और जो बुचड़खानों को बंद कराने के लिए एक मंच पे कोई भी साथी आता है, मैं उसके साथ तैयार हूं। जय हिंद, जय